हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास एनयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 2020 का पेपर 2 सॉल्व कर लिया था। 2019 का हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक इन द फॉर्म L/R इक्वल्स 1 + E cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कोनिक ले लेते हैं। ये हमारा कोनिक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो हम सबसे पहले इसमें एस हमारा फोकस है, हमारा जेडम ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, आपका एल डैश जो है ये लैटिस रेक्टम है और एल एस और एल डैश एस जो है आपका सेमी लैटिस रेक्टम है। आपका इनिशियल लाइन हम लोग जेड एक्स को हमारा इनिशियल लाइन ले रहे हैं। पी आर थीटा जो है हमारे कोनिक पर एक पॉइंट है और पी एम हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स पे और पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग इनिशियल लाइन पे। तो इन सभी को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एस को हम लोगों ने फोकस माना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट एस बी द फोकस जेडम क्या है हमारा, जेडम जो है हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। जेडम बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक एंड हम लोग ई इंसेंट्रिसिटी होता है हमारा, जो क्या होता है SL/LR जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका इसेंट्रिसिटी एंड ई बी द इंसेंट्रिसिटी। लेट एस बी टेकन, यहाँ पे एस बी टेकन एज अ पोल, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, पोल मान रहे हैं। एंड एस एक्स बी टेकन एज द इनिशियल लाइन, और एस एक्स को हम लोग क्या ले रहे हैं, इनिशियल लाइन ले रहे हैं एज द इनिशियल लाइन। लेट पी बी एनी पॉइंट आर थीटा, पी जो है क्या है, हम लोग पी कोई पॉइंट आर थीटा मान रहे हैं, किस पे, हमारे कोनिक पे मान रहे हैं। लेट पी बी एनी पॉइंट आर थीटा ऑन द कोनिक, और हमारा एस और एल डैश ये क्या है, ये हमारा लैटिस रेक्टम है। लेट एल डैश बी द लैटिस रेक्टम। अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग पीएम हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें डायरेक्ट्रिक्स से। तो पीएम इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू, या लिख सकते ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। हम लोग क्या करें, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर पीएम ड्रॉ कर रहे हैं एंड पीएन परपेंडिकुलर टू द एस एक्स क्या है हमारा इनिशियल लाइन, एंड पी एन परपेंडिकुलर टू एस एक्स। और क्या कर रहे हैं, हम लोग एल आर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जेड एम की। लेट एल आर बी द परपेंडिकुलर टू द एस एक्स, सॉरी एस एक्स नहीं, हम लोग तो जेड एम है ना वो हमारा जेड एम। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एस पी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा
एस पी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा। एंगल यहाँ पे एंगल पी एस एन क्या है हमारा, थीटा है। और एंगल तो एंगल पी एस ए क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमारा एंगल पी एस एन क्या है, हमारा एंगल पी एस एन है यहाँ पे थीटा। तो देन हमारा जो एंगल ए एस पी है हमारा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह रहे सॉरी, इसका जो आपका एडजेसेंट एंगल है क्या हो जाएगा, इक्वल्स पाई माइनस थीटा। अब हम लोग किस में काम करेंगे, अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेंगे। किस ट्रायंगल में, पी एन एस, राइट एंगल ट्रायंगल पी एन एस में हम लोग काम करते हैं। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी एन एस, अब देखते हैं पी एन एस में, जब पी एन एस में हम लोग कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस क्या है, एस एन, और हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे, पी एस। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, जब हम लोग करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स एन एस बाई पी एस। तो एन एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी एस कॉस थीटा। और यहाँ पे हमारा पी एस क्या है, पी एस हम लोग का आर है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे एन एस इक्वल्स आर कॉस थीटा। अब हम लोग फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि हमारा इसेंट्रिसिटी क्या हो जाता है, इसेंट्रिसिटी हो जाता है हमारा एल आर बाई एल एस होगा ना, सॉरी इसेंट्रिसिटी क्या होता है, एल एस बाई एल आर होता है, एल एस बाई एल आर। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग फिर अब लिखेंगे बाय द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स property of conic we have, क्या है हम लोग के पास, E इक्वल्स हो जाएगा हमारा एल एस, क्या हो जाएगा एल एस बाई एल आर। तो ये हो जाएगा E इक्वल्स हो गया हमारा क्या, एल एस बाई एल आर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए एल एस को हम लोग एल आर इंटू ई लिख सकते हैं। और हम लोग एक चीज़ यहाँ पे छोड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था एल एस और एल डैश एस क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेमीलैटस रेक्टम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, जहाँ पे स्पेस है यहीं पर, यहाँ पर घुसा देते हैं हम लोग इसको। तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो लेट यहाँ पे एल एस इक्वस एल डैश एस इक्वस मान लेते हैं हम लोग एल, क्या मान लेते हैं एल। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेमीलैटस रेक्टम, ठीक है। तो आगे देखिए, तो ये क्या हो गया एल एस इक्वस एल आर इंटू ई। और यहाँ पे आप लोग जब देखोगे तो एल आर के जगह पे हम लोग एस जेड लिख सकते हैं, एल आर के जगह पे एस जेड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एस जेड इंटू ई। और फिर आपका क्या होगा एल आर, तो ये हो गया आपका ई इंटू एस जेड इक्वस एल एस। और एल एस क्या है हमारा, एल एस हम लोगों ने एल डैश लिया हुआ है, एल एस इक्वस एल डैश इक्वस एल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एल। अब फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए, अब फिर से जब इसेंट्रिसिटी करेंगे तो यहाँ पे एस पी बाई पी एम होगा हम लोग का नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी। ये भी तो हो सकता है ना एस पी बाई पी एम। तो ऑल्सो ई इक्वस क्या होगा, ई इक्वस एस पी बाई पी एम। तो एस पी इक्वस क्या हो गया हमारा ई इंटू पी एम। एस पी क्या है हमारा आर है, पी एम ई, और पी एम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एम के जगह पे एन जेड लिख सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई इंटू एन जेड। और एन जेड को हम लोग लिख सकते हैं एन एस, ये हमारा क्या है, ये है हमारा एन जेड। एन जेड को हम लोग एन एस प्लस एस जेड लिख सकते हैं।
एन एस प्लस एस जेड। तो इसको लिख देते हैं, एन जेड को क्या लिखती है हम लोग, एन एस प्लस एस जेड। एन एस प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, एस जेड लिखेंगे। और एस जेड क्या है हमारा, देखिए ई, जब अब हम लोग इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ई एन एस प्लस ई इंटू एस जेड। और अब आप लोग जब ध्यान से देखोगे तो एन एस क्या है हमारा, एन एस है हमारा आर कॉस थीटा। तो एन एस की जगह पे पुट कर देते हैं हम लोग आर कॉस थीटा। और एस जेड क्या है हमारा, ई इंटू एस जेड, आप देखोगे तो ये है हमारा एल, ये क्या हो जाएगा प्लस एल। और ये आर 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 तो आ ही रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग आगे, देखिए अब हमारा होगा, जब हम इसको LHS में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर माइनस ई आर कॉस थीटा इक्वस एल। तो ये हो जाएगा हमारा आर, जब आप कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई कॉस थीटा इक्वस एल। तो ये हो जाएगा आपका एल बाई आर इक्वस 1 माइनस ई कॉस थीटा। और यही क्या है हमारा, यही है हमारा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कोनिक इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो लिख देते हैं विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक ऑफ द tangent at any point alpha to the conic L by R equals 1 plus e cos theta। तो हम लोग पोलर इक्वेशन ऑफ द tangent निकालने से पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने से पहले हम लोग को पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ कोनिक हम लोग को निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, कॉर्ड टू अ कोनिक, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू अ कोनिक हम लोग को निकालना पड़ता है। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग को ये जो हमारा कोनिक का जो इक्वेशन तो दिया ही हुआ है हम लोग को, एल बाई आर इक्वल्स 1 प्लस ई कॉस थीटा। हम लोग 2 पॉइंट मान लेंगे कोनिक पे, जिसका विक्टोरियल एंगल हम लोग मान लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होगा एक, और एक होगा अल्फ़ा माइनस बीटा। कुछ इस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अगर हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कोनिक निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, हम लोग पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड टू अ कोनिक हम लोग निकालेंगे। तो 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पे मान कंसिडर कर रहे हैं। एक हो गया हमारा PR1 अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा होगा हमारा Q, मान लेते हैं उसको R2 अल्फ़ा माइनस बीटा। इस दोनों को मिला देते हैं, फ्री हैंड डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। देखिए तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, हम लोग को इसका निकालना है कॉर्ड निकालना है सबसे पहले। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबको अच्छे से पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, बिफोर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ tangent at any point alpha to a conic, we find polar equation of chord to the conic। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पोलर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालेंगे उस कोनिक का। और हम लोग कोनिक का जो पोलर इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कोनिक क्या हो गया, पोलर इक्वेशन द कॉर्ड ऑफ द कोनिक हुज वेक्टोरियल एंगल्स आर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। वेक्टोरियल एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा माइनस बीटा है। तो द इक्वेशन सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या दिया हुआ है, एल बाई आर इक्वस 1 प्लस ई कॉस थीटा।
और इसको हम लोग क्या कर लिए, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिए। अब हम लोग जानते हैं कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द पोल को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग L/R इक्वल्स A cos थीटा प्लस B sin थीटा। तो लिखते हैं द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन not passing through the pole is written as L/R equals A cos थीटा प्लस B sin थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिए, जहाँ पर ए और बी कहाँ क्या है आपका कांस्टेंट है, वेयर इसको मेंशन कर देते हैं, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखिए पी और क्यू जो है आपका कोनिक और लाइन दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पी जो हम लोग क्या ले रहे हैं, तो पी इक्वल्स R1 अल्फा प्लस बीटा एंड क्यू R2 अल्फा माइनस बीटा बी द कॉमन पॉइंट्स, be the common points of the conic 1 and line 2। कोनिक और लाइन का जो हमारा कॉमन पॉइंट से क्या है, पी और क्यू दोनों का कोऑर्डिनेट आपका है R1 अल्फा प्लस बीटा और एक है R2 अल्फा माइनस बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं L/R1, यहाँ पे जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, हम लोग इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L/R1 इक्वल्स 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका जब R2 डालोगे तो वो हो जाएगा L/R2 1 प्लस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा। और यहाँ पे जब आप इक्वेशन 2 में जब आप डालोगे तो वो हो जाएगा L/R A R1 A थीटा के जगह पे क्या डालना है हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा डालना है, तो A कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस B साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा आपका एंड L/R2 A कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस B साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको देयरफॉर A कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस B साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 1 प्लस E कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब ये कैसे हुआ, ये हमारा देखिए L/R1 दोनों का जब LHS इक्वल है तो दोनों को कर सकते हैं इक्वेट, तो वही किए हम लोग। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले टर्म को हम लोग LHS में लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा A माइनस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, या इधर ही रहने देते हैं इसको, प्लस B साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 1। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेते हैं। फिर से उसी तरह से जब हम लोग इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस B साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स 1 प्लस E कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, फिर से इसको LHS में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा A माइनस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस B साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स 1। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 4 में साइन अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 में साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो फिर देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। तो लिखते हैं फिर से, मल्टीप्लाइंग 4 बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 3 को क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 बाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एंड देन क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड देन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, a माइनस ई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस ई साइन, ये क्या है, साइन, आपको ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है, तो ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी का हो गया। तो ये साइन क्या हो गया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। उसके बाद साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको आएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बीटा ए माइनस ई साइन 2 बीटा, और इधर भी आपका बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस 2, यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फ़ा बाई 2, तो बचेगा यहाँ पे अल्फ़ा, और उसी तरह से यहाँ पे भी क्या बचेगा आपको, बीटा बचेगा। तो ये हो गया आपका क्या, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जब साइन 2 बीटा को आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा। तो यहाँ पे आपका दोनों साइड साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, a माइनस ई कॉस बीटा इक्वल्स कॉस अल्फ़ा। तो ये फिर हम लोग जब कॉस बीटा को RHS में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक बीटा हो जाएगा। तो a इक्वल्स हो गया आपका, जब e को राइट साइड ले जाएंगे तो e प्लस कॉस अल्फ़ा सेक बीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 5 कंसिडर कर लेंगे। अब फिर से हम लोग इक्वेशन 3 में हम लोग कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, पिछले बार हम लोगों ने किया था इक्वेशन 4 को हम लोगों ने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई किया था और इक्वेशन 3 को हम लोगों ने अल्फ़ा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया था और फिर उसको क्या किया था, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो देखते हैं फिर हम लोग जब इस वाले को करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फिर हम लोग को मिलेगा बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब आप इसको करोगे तो फिर से वही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है। तो किसका होता है ये फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, और फिर से उसी तरह से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो फिर से आपका अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बीटा। तो बी साइन 2 बीटा इक्वल्स 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2b साइन बीटा कॉस बीटा इक्वल्स 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, b इक्वल्स बचेगा हमारे पास साइन अल्फ़ा सेक बीटा बचेगा। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास एक इक्वेशन से हम लोग को a का वैल्यू आ गया और एक से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को b का आ जाएगा। अब जो हमारा a और b का जो वैल्यू आया उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पहले कि हमारा इक्वेशन 2 क्या है। देखिए हमारा इक्वेशन 2 है L/R इक्वल्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा। जब इस इक्वेशन में आप जब पुट करोगे a और b का वैल्यू तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा। सो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन 2 वी गेट L/R इक्वल्स e cos अल्फ़ा e प्लस cos अल्फ़ा सेक बीटा cos थीटा प्लस साइन अल्फ़ा सेक बीटा साइन थीटा। फिर जब इसको हम लोग करेंगे कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, L/R इक्वल्स हो जाएगा e cos थीटा प्लस सेक बीटा cos थीटा cos अल्फ़ा प्लस साइन थीटा साइन अल्फ़ा। तो ये फिर से आपका किसका फॉर्मूला है, cos थीटा माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला है ये आपका। तो ये हो जाएगा आपका L/R इक्वल्स e cos थीटा प्लस सेक बीटा cos थीटा माइनस अल्फ़ा। यही क्या हमारा, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अगर आप लोग को सिर्फ कॉर्ड का इक्वेशन निकालने को बोलेगा तो आप यहीं तक छोड़ दोगे करके, पर क्योंकि यहाँ पे आपको टेंजेंट निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
अब जो हमारा बीटा का है वहाँ पे सिर्फ बीटा की जगह पे 0 पुट कर देंगे। पुटिंग बीटा इक्वल 0 इन दिस इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड वी गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ हुज फैक्टोरियल एंगल इज अल्फा। हम लोग को अल्फा पॉइंट पे निकालना था, अल्फा क्या हमारा फैक्टोरियल एंगल है। तो जब बीटा का वैल्यू आप जब कॉर्ड के इक्वेशन में 0 डाल दोगे तो आपका रिक्वायर्ड जो है आपका यही जो है आपको निकालना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो था आपका निकालना था, यही आपका हो गया, पोलर फॉर्म में आपका हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे का बचा हुआ क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।